नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे घटनाक्रम पर जो सिर्फ प्रयागराज माघ मेला की दूषित व्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि ये घटना धर्म, संविधान, सत्ता के अहंकार और दोहरे चरित्र इन सब पर एक साथ बड़ा सवाल खड़े करती है। क्योंकि अगर शंकराचार्य को गंगा स्नान से अंग्रेजों ने रोका या मुगलों ने रोका हो, मेरी जानकारी में इतिहास में कहीं ये दर्ज नहीं। लेकिन आज तथाकथित सनातन रक्षक सरकार में ये पाप हो रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर भारी सुरक्षा के बीच एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के काफिले को पुलिस ने संगम तट पर जाने से रोक दिया और इसके बाद मेला क्षेत्र में तनावपूर्ण हालात बन गए। अब पहले घटना समझिए। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज स्नान के लिए संगम की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस की तरफ से कहा गया कि भीड़ बहुत है, इसलिए आप रात रथ से उतरकर पैदल जाइए। अब सवाल यह है कि यह आग्रह सुरक्षा के नाम पर था या अपमान के इरादे से, क्योंकि एक सामान्य श्रद्धालु के लिए नियम अलग और एक विश्व गुरु या विश्व का शंकराचार्य के लिए जिसका पद बहुत भारी होता, भारी भरकम होता है, की मर्यादा होती है। संतों के स्नान की परंपरा सदियों से चली आ रही है। जगत गुरु शंकराचार्य कोई सामान्य राजनेता नहीं, वे सनातन की सर्वोच्च परंपरा के प्रतिनिधि हैं। लेकिन जो हुआ वो अभूतपूर्व था। आरोप है कि जब शिष्यों ने आपत्ति जताई तो प्रशासन ने उनके साथ धक्का मुक्की की, मारपीट की, कुछ संतों को हिरासत में लिया गया और यहाँ तक कहा जा रहा है कि पुलिस ने संतों को बाल पकड़कर जमीन पर घसीटा। इस के बाद शंकराचार्य जी का रथ जबरन संगम क्षेत्र से बाहर कर दिया गया और परिणाम यह हुआ कि शंकराचार्य जी को बिना स्नान किए लौटना पड़ा। आप जरा सोचिए, जिस राज्य में हर दिन सनातन सनातन का नारा गूंजता है, जहां सत्ता धर्म के नाम पर राजनीति करती है, उसी सत्ता के तंत्र ने एक जगत गुरु शंकराचार्य को संगम स्नान से रोक दिया। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि धार्मिक प्रतीकों का सम्मान सत्ता की सुविधा से जुड़ा है, श्रद्धा से नहीं। अगर आप सत्ता के अनुकूल हैं तो आपको सुरक्षा मिलेगी, यदि आप सवाल करते हैं तो आपको रोक दिया जाएगा। अब यहीं पर सबसे बड़ा राजनीतिक और नैतिक सवाल खड़ा होता है। पालघर के नाम पर सनातन की दुहाई देने वाले लोग प्रयागराज पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? जो लोग छोटी छोटी बातों पर हिंदू खतरे में है का शोर मचाते हैं, जो टीवी स्टूडियो में बैठकर चिल्ला चिल्लाकर सनातन की रक्षा का दावा करते हैं, वे अब कहां हैं? जब शंकराचार्य जी के शिष्य संतों को रोका गया, पीटा गया, घसीटा गया तथा ये कथित हिंदू प्रहरी मौन क्यों है? क्या सनातन केवल चुनावी भाषणों के लिए होता है? क्या धर्म की चिंता केवल तब होती है जब सामने वाला विपक्षी हो? और अगर सत्ता खुद ऐसा करे तो फिर धर्म अचानक कानून व्यवस्था बन जाता है। यही तो दोहरा चरित्र है। अब ये बात ध्यान से समझिए कि ये सिर्फ एक धर्मपरायण संत को रोकने की घटना नहीं, ये संवैधानिक और धार्मिक मर्यादाओं को रोकने की तस्वीर है। क्योंकि भारत का संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता देता है और उसके साथ साथ हमारी परंपराएं भी धर्माचार्यों के सम्मान और स्नान धर्म को सरोपर मानती हैं। लेकिन यहाँ दोनों को कुचला गया, संविधान को भी और परंपरा क्योंकि जिनके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है वे सत्ता के पक्ष में नहीं, सत्ता के प्रतिकूल खड़े दिखाई पड़ते हैं। यदाकदा उनके बयान से सत्ता प्रतिष्ठान व्याकुल हो जाता है, परेशान होता है। सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि ये संदेश जाता है उत्तर प्रदेश की पुलिस अब संविधान से नहीं सत्ता से संचालित हो रही है। सत्ता प्रतिष्ठान के शिखर पर बैठा हुआ महापुरुष कौन सा डायरेक्शन देता है उसके लिहाज से काम होता है। आज यूपी में एक मॉडल बन चुका है, सवाल पूछने वालों को रोको, विरोध करने वालों को दबाओ और हर असहमति को कानून व्यवस्था के नाम पर कुचल दो। यही भाजपा मॉडल बताया जा रहा है।
और इसी मॉडल में अब धर्म, विचार और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला खुलकर हो रहा है। और देखिए विडंबना कितनी बड़ी है, इसी माघ मेले में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ कई बार विवाद रहे, जो अनर्गल प्रलाप करते हैं और जो सत्ता के समर्थक माने जाते हैं। आरोप है ऐसे लोगों को गाड़ियों का काफिला लेकर चलने की पूरी छूट मिली हुई है, किधर भी जाइए कोई रोकने वाला नहीं, बल्कि पुलिस आपकी वीआईपी के रूप में आपको आगे आगे प्रोटो चलेगा, वो आपके प्रोटोकॉल में। और पुलिस प्रोटेक्शन भी मिलता है क्योंकि वो सरकार के चाटुकार हैं। होना ये चाहिए था कि वो धर्म के चाटुकार बनते, समाज के चाटुकार बनते, लेकिन वो शंकराचार्य के चाटुकार हैं। याद करिए पिछली बार जब महाकुंभ हो रहा था, भारत सरकार के गृह मंत्री को कई शंकराचार्य मिलकर स्नान करा रहे थे। जय हो हमारे देश भारत की। लेकिन जो शंकराचार्य हैं, जिनका सम्मान संपूर्ण सनातन परंपरा की पहचान है, उनके लिए रास्ता बंद कर दिया गया। अब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी मेला क्षेत्र में धरने पर बैठे हैं और उनके समर्थकों का कहना है ये सीधा सीधा सत्ता के अहंकार का प्रदर्शन है। भाजपा और उसकी शासित पुलिस आज कानून की नहीं, राजनीतिक आदेशों की चौकीदार बन चुकी है। जो सरकार रोज धर्म की आड़ में राजनीति करती है, वही सरकार आज एक विश्व भर में आदरणीय शंकराचार्य के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। ये भाजपा का दोहरा चरित्र नहीं तो क्या है? आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या धर्मस्थलों पर अब आक्रांताओं की जगह सत्ता का कब्जा हो गया है? क्योंकि जब एक धर्माचार्य ही संगम स्नान नहीं कर सकता, जब संतों को घसीटा जा सकता है, जब परंपरा बाधित की जा सकती है, तो आम भक्त की सुरक्षा और सम्मान का क्या होगा? और फिर किस मुंह से कहा जाएगा कि हम सनातन की रक्षा कर रहे हैं, हम हिंदुत्व की रक्षा कर रहे हैं? अगर यही रक्षा है तो फिर विनाश किसे कहेंगे? अंत में बात बिल्कुल साफ है कि ये घटना सिर्फ प्रयागराज की नहीं, ये पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। जब सत्ता खुद को धर्म का ठेकेदार बताने लगे, तो सबसे पहले वही सत्ता धर्म का अपमान करती है, क्योंकि उसे धर्म नहीं चाहिए, उसे धर्म की राजनीति चाहिए। और जो धर्माचार्य उस राजनीति को अनुकूल नहीं बैठेगा, उसे भी रास्ते से हटाया जाएगा। यही आज का सच है। आपकी राय क्या है? क्या पुलिस का शंकराचार्य जी को रोकना उचित था? क्या ये सच में भीड़ प्रबंधन था या सत्ता की हठधर्मिता? और जो लोग सनातन के नाम पर हर मुद्दे पर चीखते हैं, वे अब चुप क्यों हैं? आज के लिए इतना ही। नमस्कार।